हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बेटा कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे बच्चा पार्टी है कि नहीं। और लास्ट लेक्चर में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए वो आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। और मैंने आपसे बोला था कि उन न्यूमेरिकल्स को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको बेटा कॉन्फिडेंस आ जाए। और कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि अगर हमें एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बेटा यकीन मानो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन टफ बनता ही नहीं बाबा, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा जितने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे हम क्या करेंगे आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आज का बेटा पहला न्यूमेरिकल जो लेंगे वो कौन सा होगा सर, जरा बताओ सर। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक होके गए हैं बच्चे, 10 तक न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं ना, बिल्कुल कर लिए सर। जरा बताओ 11 कैसे होगा। बेटा देखो 11 में हम आराम से समझेंगे, इसमें भी कुछ टफ नहीं है बेटा, आराम से समझेंगे। ठीक है देखो बेटा, there are two identical vessels filled with equal amount of ice। दो आइडेंटिकल वेसल हैं और बेटा वो कैसे हैं, filled with ice है ना। और बेटा बोला filled with equal amount of ice। बेटा दो वेसल मान लो, ठीक है, कोई दो वेसल मान लिया आपने, क्या बोलते बच्चा, मान लो बाबा दो वेसल्स हैं और इसमें केवल 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 आइस है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, समझ गए ना, इसमें केवल क्या है, आइस है बेटा, आइस भरी हुई है दोनों में, है ना। मान लो आइस भरी हुई है बेटा, है ना। अब बोला वो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, इफ द आइस मेल्ट इन द टू वेसल्स इन द 20 एंड 35 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ आइस है दोनों में, और इसमें कितने भी बेटा हुआ मेल्ट, 20 मिनट में एंड इसमें 35 मिनट में मेल्ट हुआ। मान लो वेसल नंबर 1 एंड वेसल नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टू मेटल्स। बेटा यानी कि वेसल्स तो आइडेंटिकल हैं, सब कुछ सेम है, वॉल्यूम, शेप, साइज सब कुछ, बट बेटा क्या चेंज है उनका, मटेरियल। क्यों सर मटेरियल क्यों चेंज है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हमसे रेशियो पूछा है बच्चा। और अगर उनका रेशियो पूछा है इट मींस पक्का वो क्या होने वाला है, पक्का हमारे दोनों मटेरियल्स डिफरेंट होने वाले हैं बच्चे, तभी तो उनका रेशियो आएगा, है कि नहीं। तो चलो देख लेते। अरे बाबा एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो बेटा क्या किया, दो कंटेनर लिए, उसमें आइस को रख लिया, तो आइस तो मेल्ट होती है ना। सर आइस मेल्ट कहां से होगी बाबा, उसको हीट कहां से मिलेगी, अरे सराउंडिंग से हीट लेगी ना, आइस हमारी सराउंडिंग से हीट लेगी। बोले तो बेटा हीट कैसे एंटर होगी, बोलो, इसमें भी बेटा ऐसे एंटर होगी ना हीट, और इसमें भी ऐसे एंटर होगी हीट, है ना, क्योंकि बच्चा बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर आइस का टेम्परेचर 0 है। और हमें पता आइस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू सॉरी मैंने क्या बोला, हमारी हीट जो है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो बेटा बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से हमारी हीट अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब बच्चा हमें बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ क्या है, इसमें आइस है जो कि मेल्ट हो रही है बच्चे। इसमें मान लो 20 मिनट में मेल्ट हुई और इसमें बच्चा हमारी 35 मिनट में मेल्ट हुई। तो बोला K1 और K2 बताओ। अगर मैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 मानूं तो इसकी K2, तो इनका रेशियो पूछा है। देखो बच्चा आपको पता होगा, ये आपने फॉर्मूला सीखा है, नहीं सीखा तो सीखने वालों हो बेटा, क्या कि अगर m मास हमारे पास आइस है और हमें उसको मेल्ट करना है, मतलब सर मतलब कि बेटा ये कि हमारे पास अगर m ग्राम ऑफ आइस है और हम चाहते हैं उसको m ग्राम ऑफ वाटर में बदलना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बोलो। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू ml। अगर Q क्या है, हीट है जो कि m मास, m ग्राम की आइस को m ग्राम वाटर में बदलने के लिए चाहिए। तो बेटा यहां पर हमारी आइस मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, बिल्कुल सर। उसमें क्या, तो बेटा यहां दिख रहा है अगर सेम अमाउंट ऑफ आइस है दोनों कंटेनर में, तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी। क्यों, क्योंकि L तो कांस्टेंट होता है सर, यानी कि बेटा Q क्या मिला होगा दोनों के लिए। बोले तो अगर इसमें मैंने हीट दी Q1, बोले तो इसने सराउंडिंग से हीट ली Q1 और इसने हीट ली Q2, तो बच्चा हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना बाबा, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अगर इसने Q1 ली और इसने Q2 ली,
तो बच्चा ये दोनों ही सेम रहेंगे। क्यों सर जी सेम क्यों? क्योंकि बच्चा पाड़ी वो बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ आइस है, एम सेम एल सेम, तो क्यू भी सेम होने वाला है। तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि Q1 इक्वल्स टू Q2, लगा दे बेटा। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या सीखा बेटा? रेट ऑफ हीट फ्लो का। बोलो Q बाई टी इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 बाय L, T1 माइनस T2 बाय L। बोले तो बेटा यहाँ का बाहर का टेम्परेचर T1 मान लो, अंदर का टेम्परेचर T2 मान लो। आई बात समझ में? और बेटा दोनों केसेस में T1 माइनस T2 तो सेम रहेंगे। क्यों सर? अरे बाबा बाहर क्या है? सराउंडिंग, अंदर क्या है? आइस। बाहर का टेम्परेचर का T1 मानो और बेटा आइस का टेम्परेचर T2 मानो, तो T1 माइनस T2 सेम रहने वाला है। तो Q1 और Q2 को इक्वल कर देना है बेटा, है ना। हमें बता बेटा Q1 की वैल्यू क्या होगी? K1A T1 माइनस T2 बाय L1, है ना बच्चा। और यहां पर T भी गया होगा। बोले तो T1 सर जी T1 क्यों आया? अरे बाबा Q1 बाई T1 ये होता है ना, तो T1 को उधर ले गए तो बेटा Q1 की वैल्यू ये आ जाएगी पूरी। इसी तरह Q2 बोला कितना लिखूंगा बच्चा? KA T1 माइनस T2 बाय L2। बेटा यहां पर L1 L2 क्या होंगे? L1 L2 बेटा जो ये कंटेनर की थिकनेस है, इस कंटेनर की थिकनेस है, वो यहां पर L1 L2 का काम करेगा, क्योंकि थिकनेस से ही तो होके हीट जा रही है ना। अरे बाबा मेरे पास ये बॉटल है, यहाँ पे बेटा ये हीट इसमें एंटर कर रही है ना, हीट इसमें एंटर कर रही है, तो ये जो बेटा थिकनेस है इसकी कंटेनर की, बोले तो इस बॉटल की, वो लेंथ L का काम करेगी ना। और बाहर का टेम्परेचर T1, अंदर का टेम्परेचर T2, तो और बेटा हमने बाहर का टेम्परेचर T1 ज्यादा माना, तो T1 से T2 क्या होगी? हीट एंटर करेगी। आई बात समझ में बेटा? बहुत बढ़िया, ये है इसमें, है ना। चलिए बच्चा, और यहाँ क्या आ जाएगा? T2 जो सेम है बेटा, फटाफट उसको कट करो। चलो फटाफट कट करो। देखो आइडेंटिकल वेसल है, एरिया सेम, T1 माइनस T2 सेम, एरिया सेम, T1 माइनस T2 सेम। बच्चा यहाँ पर K2 है, ठीक है, यहाँ पे K2 है। अब बेटा ये L1 L2 सेम, क्यों? क्योंकि थिकनेस दोनों की सेम होगी, दोनों कंटेनर्स की, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं। तो बेटा देख सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। क्या बचा? क्या बचा? बोलो 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 बोलो, क्या बचा बेटा? हमारे पास बचा जस्ट K1 T1 इक्वल्स टू K2 T2। बेटा हमसे K1 बाय K2 पूछा है, K1 बाय K2, इट विल कम T2 बाय T1। T2 कितना है बेटा? देखो T2 कितना है? 35 मिनट। T1 कितना है? 20 मिनट्स, है ना बेटा। T2 बाय T1, तो बेटा क्या हो जाएगा? बोलो 35 बाय 20, इट विल कम, बोलो बेटा 7:4। क्या आ जाएगा आंसर? 7:4। बोल बेटा चमका की नहीं? अच्छे से चमका बेटा, अच्छे से। क्वेश्चन समझ आया? वेरी गुड। अच्छे से स्क्रीन पॉज कर, नोट कर, अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट किया बेटा? वेरी गुड। चलो बच्चा पाड़ी, ये 7:4 आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके खुद से कर सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। चलो देखें, Which of the following rods made of same material? अरे रे, सेम मटेरियल यानी कि सभी रॉड के लिए क्या है? के सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम यानी कि के सेम होने वाला है ना बच्चा। तो बोला है which of the following rods made of the same material will conduct more heat in a given time, यानी कि टाइम भी क्या है? सेम है बेटा सारी रॉड्स के लिए, ठीक है। और बोला है क्या? when their ends are maintained at the same temperature difference। अरे क्या क्या सेम दिया है जरा देखो बेटा। हमारा फॉर्मूला होता है Q बाई टी KA T1 माइनस T2 बाय L। अब बेटा चार ऑप्शन में चार डिफरेंट रॉड्स की डायमेंशंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोला है किस रॉड से गिवन टाइम में यानी कि सेम टाइम में सबसे ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। सबसे पहले देखो बेटा चारों रॉड्स के लिए क्या क्या सेम है, तो ध्यान से देखो बेटा। उसने बोला इन अ गिवन टाइम यानी कि टी सेम, और बेटा सेम मटेरियल यानी कि के सेम, और बोला है सेम टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T1 माइनस T2 भी सेम है। अब यानी हम कह सकते हैं बच्चा क्या कि Q जो कि हीट होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चे, एरिया बाय लेंथ। क्यों सर जी? क्योंकि बच्चा T सेम T1 माइनस T2 सेम बोल रहा है ना बेटा।
आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जो रॉड्स है ना बेटा, रॉड्स कोई भी हो चारों में से, इनमें ये T1 है और ये T2, ये सेम टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चा समझो, उसने बोला है Q प्रोपोर्शनल टू A/L, यानी कि बच्चा A/L का रेशियो जिस रॉड के लिए सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा हीट फ्लो होने वाली है। इसमें ए कौन निकालेगा, बोलो तो ए कैसे निकालेंगे बेटा? रॉड हमारी हमने मानी है सारी की सारी मतलब सिलिंड्रिकल है, तो बेटा ए क्या होता है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम क्या करेंगे बच्चे, हम डिफरेंट रॉड्स के लिए निकालेंगे और देखेंगे किस ऑप्शन के लिए A/L का रेशियो सबसे ज्यादा आता है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो बेटा, ऑप्शन नंबर 1 चेक करो। चलो हम निकालेंगे, मान लो हमने Q1 पहली रॉड के लिए प्रोपोर्शनल टू। सर प्रोपोर्शनल क्यों लगा रहे हो? अरे बाबा बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना, वो तो सबके लिए सेम है, तो उनको प्रोपोर्शनैलिटी में भेज दिया। चमका ना, बहुत बढ़िया। अब चलो A1 मतलब पहले वाले का एरिया बेटा, उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और हमारा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में बदला होगा 10 की पावर -2 मीटर, और उसका भी स्क्वायर, तो हो गया बेटा पाई इंटू 10 की पावर बोलो -4। और बेटा लेंथ 1 मीटर, तो ये 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला चेक करो बेटा, बी ऑप्शन Q2 प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा एरिया 2, दूसरे का एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और लेंथ कितनी बच्चा 2 मीटर। इट विल कम, या बोलो तो प्रोपोर्शनली है बेटा, प्रोपोर्शनली ही है साइन, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो सभी के लिए सेम रखेंगे। बोलो ये कितना आएगा बच्चा, ये 4 इंटू 10 की पावर -2 हुआ, आई मीन -4, और 2 से ये कट गया होगा 4, तो ये आएगा पाई इंटू, बोल बच्चा 2 इंटू 10 की पावर -4। आई बात समझ, ये इतना आ गया। सी ऑप्शन चेक करो बच्चे, Q3 प्रोपोर्शनल टू, बोलो पाई, रेडियस कितनी बेटा 1 सेंटीमीटर अगेन, यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और L कितना बेटा 3। ऑप्शन 4 चेक करो, बोलो Q4 बच्चा प्रोपोर्शनल टू पाई, R की वैल्यू बोल 2 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा फिर से कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये हो गया 1 मीटर, तो 1 मीटर से डिवाइड दे दो। अरे रे कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है, जरा बताओ बेटा कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखो ये है पाई इंटू 10 की पावर -4, ये है बेटा 2 पाई इंटू 10 की पावर -4, ये है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, ये तो पाई में भी 3 का डिवाइड दिया है। इट मीन सबसे ज्यादा हीट का फ्लो किस वाली रॉड से होने वाला है बेटा, रॉड नंबर 4 से, क्योंकि उसके लिए A/L का रेशियो सबसे ज्यादा आ रहा है। बात आई समझ में? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जस्ट जो डेटा गिवन है उसमें बेटा रख दो, किसमें, इस फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इतनी बार हमें अप्लाई कर चुके हैं और सभी न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला लग रहा है। बात आई समझ में? कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चा, अच्छे से स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो, क्योंकि ऑप्शन डी आ गया है जिसके लिए ज्यादा था। ठीक है, नोट करके लो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट करके लो, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इजी है, उसमें कुछ टफ नहीं है। देखो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, पर अच्छी बात है हमें, क्योंकि सब सीखना है बच्चा। याद रखना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। क्यों सर? क्योंकि बेटा इस बार का नीट का पेपर हमने देखा था, कैसा आया था ना, है ना बच्चे? तो हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या रहे, हाई रहे, और हमसे बेटा एग्जाम में सारे के सारे न्यूमेरिकल सही हों। आई बात समझ में? तो बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों। क्या बोलते हैं, डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डरना भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है बच्चा, सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स 5:4। बेटा 2 रॉड्स हैं, है ना, 2 रॉड्स हैं बेटा, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या दिया है, बोलो तो पहली का K1 दूसरी का K2 मानो, तो K1/K2 दिया है 5/4। आगे बढ़ जाओ बेटा,
The two rods of the same area of cross section and the same thermal resistance। बेटा बोल दिया है कि क्या सेम है, सेम एरिया है, दो रॉड्स का एरिया क्या है बेटा, सेम है। अरे बाबा दो रॉड्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो रॉड्स ले ली तुमने बच्चा, है ना, तुमने दो रॉड्स ले ली हैं। अब दोनों के क्या है, सेम, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है और एरिया भी सेम है, यानी कि ये भी ए ये भी ए, बट इसकी कंडक्टिविटी K1 और इसकी K2। अगर हमसे बोल दिया कि थर्मल रेजिस्टेंस बच्चा सेम है, इट मींस R1 इक्वल्स टू R2 दिया है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L/K होता है, तो पहली वाली रॉड के बेटा क्या हो जाएगा, L1 बाय, हमसे बेटा रेशियो पूछा है ना, लेंथ का रेशियो, विल हैव द लेंथ इन द रेशियो, तो L1 बाय, बोलो R क्या होता था, L/Ka, K1A, क्योंकि एरिया बेटा दोनों का सेम है, इक्वल्स टू बोलो बेटा L2 बाय K2A। ये किया बेटा, हमारा A से A कट गया, हमारे पास L1 बाय L2 क्या आ गया, बोल बच्चा, L1 बाय L2 क्या आ गया, ये इधर गया ये उधर गया, K1 बाय K2, और K1 बाय K2 क्या दिया है, जरा बताओ क्या दिया है बेटा, K1 बाय K2 हमें ऑलरेडी गिवन है 5/4, तो आंसर विल कम 5/4। क्या था इसमें क्वेश्चन में बाबा, बोलो मजाक था कि नहीं, और ऐसे मजाक बेटा आने चाहिए आपको भी, है ना, जैसे मैं ये मजाक कर रहा हूं ना वैसे आपको भी आना चाहिए, ये मतलब मजाक मतलब ये क्वेश्चन, आई बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीन पॉज करके नोट किया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने, ठीक है, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे बच्चा, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है अच्छे से समझेंगे। बोल रहा है a cylindrical rod, बेटा a cylindrical rod with one end in the steam chamber and the other end is in ice। जो बोल रहा है वो कर लो बच्चा, एक रॉड है, एक रॉड है, वन चैम्बर कहाँ है बेटा, आइस में, और वन चैम्बर कहाँ है, बोलो हमारा स्टीम में, ये वाला स्टीम पे मान लो, ये स्टीम पे, और ये बेटा हमारा आइस पे, तो बेटा स्टीम वाला एंड जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और बेटा आइस वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और हमारी हीट कहां से कहां फ्लो हो रही होगी, सिंपल बेटा यहां से यहां हीट फ्लो हो रही होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। अब बेटा क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट पर सेकेंड इफ द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय, बोला कि 1 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है, मान लो पहले ये रॉड ऐसी थी, तब बोल रहा है इफ the rod is replaced by another one of the same material but same material double the length, material same but length double, है ना, and double area of a cross section the mass of the ice that melt per second। समझो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, पहले तो बोला कि एक रॉड है जो कि बेटा इस तरह से लगी हुई थी, इधर स्टीम है और इधर आइस है, तो ये एंड 100 पे होगा, ये एंड 0 पे होगा, यहाँ से यहाँ बेटा क्या होगी, हीट का ट्रांसफर होगा, तो ऑब्वियस यहाँ पे आइस मेल्ट होगी। अब बोला क्या बोल दिया कि पहले जो आइस है वो 1 ग्राम मेल्ट हो रही थी, अब हमने रॉड को क्या किया बेटा, उसका हमने क्या क्या डबल ले लिया, ध्यान से समझना, उसने बोला सेम मटेरियल की रॉड है बट लेंथ डबल कर दी और एरिया भी डबल कर दिया, तो बोला है बताओ अब आइस कितनी मेल्ट होगी, हाई बात समझ में। तो हमने तो फॉर्मूला सीखा है बाबा, हमने तो फॉर्मूला सीखा है सर, Q/T K/T1 - T2/L, ये सीखा बच्चा। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें जरा बताओ, देखो क्या क्या उसने बोल दिया, सेम है, टाइम सेम ले रहा है क्योंकि 1 सेकंड में पूछा है, सेम मटेरियल यानी कि K सेम, T1 - T2 भी सेम, क्यों, क्योंकि अभी भी इधर स्टीम है और इधर आइस है, आई बात समझ में, यानी कि सर सब कुछ तो सेम हो गया, तो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि बेटा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ, आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि बेटा बाकी सब क्या है कांस्टेंट, तो उनको प्रोपोर्शनल में ले गए। अब बेटा अगर हम Q1/Q2 लिखेंगे, ठीक है, हमने बेटा रेशियो लिया Q1/Q2 का, आई बात समझ में बेटा, ये तो समझ में आता है ना कि हमारी जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उनको प्रोपोर्शनल में ले जाके मान सकते हैं, Q1/Q2 करेंगे तो जो जो चीजें कांस्टेंट थी वो कट हो गई, यहाँ क्या आएगा बेटा A1/A2 और बच्चा यहाँ पे L2/L1,
एरिया अगर पहले वाला ए मानूं तो बाद वाला एरिया उसने डबल कर दिया है, और बेटा अगर लेंथ पहले वाली एल मानूं तो L2 बाद वाली 2L कर दी है, और पहले वाली L है। बेटा ए से ए गया, L से L गया, 2 से 2 गया, ये हो गया 1। इट मीन्स बच्चा Q1 इक्वल्स टू Q2 आ गया। और बच्चा हमें पता है Q आइस को मेल्ट कर रहे हैं ना, Q का फॉर्मूला होता है M इंटू L। तो बेटा Q1 के लिए लिखेंगे M1L इक्वल्स टू Q2 के लिए लिखेंगे M2L। सर L चेंज क्यों नहीं हुआ? बेटा L होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस, और जो कि चेंज नहीं होती। L से L कट गया, यानी कि M1 इक्वल्स टू M2, यानी कि बाद में भी कितनी आइस मेल्ट होगी? M2 इक्वल्स टू M1 आ गया, यानी कि M2 होगी 1 ग्राम। क्योंकि बेटा पहले भी क्या हो रही है? पहले भी हमारी 1 ग्राम ही मेल्ट हो रही है। पहले भी बच्चा बोल रहा है ना, क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बेटा कितनी आइस मेल्ट हुई जरा देखो, है ना। उसने बोला इन आइस इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस। आई बात समझ में? बाद में भी कितनी आई? 1 ग्राम। आंसर विल बी सी। क्लियर है बच्चा? समझ आया अच्छे से नोट कर ले। नोट करके लिया ना बेटा? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। बोलो बोलो। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझो क्या बोल रहा है। अंडर स्टेडी स्टेट, पहले बोल दिया स्टेडी स्टेट, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। स्टेडी स्टेट में क्या होता था पहले ये समझो, याद करो बच्चा। वो पिज्जा वाला एग्जांपल याद आया? हाँ सर, वो कैसे भूल सकते हैं। उसमें तो आपने हमें झूठी तसल्ली दी थी कि बेटा चलो आपको पिज्जा खिलाते हैं, है ना। चलो ठीक है बेटा, हमने क्या किया था याद करो। यहां पर क्या होता था, स्टेडी स्टेट में सभी के सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर क्या हो जा रहा था बेटा? कांस्टेंट। हर जगह का टेम्परेचर अलग था बट खुद में कांस्टेंट था, मतलब बाद में चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग था बट खुद में कांस्टेंट था। अब कितनी भी यहां से हीट दो, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका भी चेंज नहीं होगा। मान लो, माना जस्ट, ठीक है ना। मान लो ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये बेटा 20 डिग्री, मतलब सेल्सियस, ठीक है ना। 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा यहां से कितनी भी हीट देते रहो, एक समय ऐसा आता है कि इन क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और वो चेंज नहीं होता। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला इंक्रीज विद टाइम, ना नहीं होता। डिक्रीज विद टाइम, ना। अगला देखो, डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट, गलत। यहां पे देखो सेम लिया क्या मैंने? नहीं ना बेटा, याद आ रहा है ना, खाने की कैपेसिटी अलग अलग थी ना सभी बच्चों को जिनको पिज्जा बांटा था मैंने, तो उनकी बेटा कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है और चेंज होता है क्या? ना। तो देखो क्या होगा, डज नॉट चेंज विद टाइम बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ द बॉडी। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट है एंड बेटा चेंज भी नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है बच्चा? स्टेडी स्टेट की कंडीशन। आई बात समझ में बेटा? अच्छे से स्क्रीन पॉज करो, नोट करके लो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ठीक है। नोट करके लो बेटा अच्छे से। तो चलो बच्चा पाड़ी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इजी है बेटा, टफ नहीं है बिल्कुल। जो बोल रहा है वो करते जाओ। क्या क्या बोला है देखो। बोल रहा है द टू प्लेट्स, बोलो द टू प्लेट्स ऑफ द सेम एरिया आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। देयर थिकनेस एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 2:3 दिया है। दो बेटा हमारी क्या है? आइडेंटिकल कैसी हैं, या बोले तो दो प्लेट्स ऑफ सेम एरिया, एरिया बेटा सेम है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दो प्लेट्स मान लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी मान लो दो प्लेट्स है, एक ही और इनको ऐसे रख दिया, ठीक है। अगर इनको बेटा ऐसे रख दिया है, मान लो एक प्लेट ये ऐसी ले लो, ठीक है, दूसरी प्लेट और ले लो, दूसरी प्लेट और ले लिया आपने, ठीक है बच्चा। ये पहली प्लेट और ये बेटा ये हमारी पहली प्लेट है ना, और ये हमारी दूसरी प्लेट, ठीक, ले लिया। अब जो जो बोला है बेटा वो कर दो। उसने क्या बोला है? सिंपल है, उसने बोला है किस किस का रेशियो सेम दिया है? देयर थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटीज एंड हमारी उसकी लेंथ की बेटा जो दी है, वो थिकनेस हमारा किसका काम करेगी? लेंथ का ना। अरे बाबा ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, जो लेंथ वो थिकनेस का काम करेगी, या बोलो जो थिकनेस है वो लेंथ का काम करेगी। चमका में क्या बोला समझो, आराम से समझो।
अब बेटा देखो, अब इसमें क्या करेंगे, वो क्या बोला है, दी अदर सरफेस ऑफ वन प्लेट इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस दैट ऑफ द अदर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब बेटा समझो, अगर इस एंड को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा। ठीक, अब हीट ऑब्वियस है बेटा, ऐसे एंटर करेगी, हायर टू लोअर जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा थिकनेस इसकी ये है और यहाँ पे थिकनेस इसकी ये है और इसकी थिकनेस ही इसकी बेटा लेंथ का काम करेगी। आई बात समझ में ना बेटा, L1 L2, ये L1 L2 इसकी थिकनेस है एक तरह से। आई बात समझ में। अब देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। बेटा फिर से वही बात, ये जो कॉमन सरफेस है ना बच्चा, ये जो कॉमन सरफेस है इसका टेम्परेचर पूछा है, इसका टेम्परेचर T मान लो। तो बेटा हमारे सीरीज में हमने बोला था ना हीट करंट सेम रहती है, तो बच्चा यहां से जो एंटर करेगी हीट करंट वो इसमें एंटर करेगी। आई बात समझ में। तो जस्ट हमको क्या लिख देना है मुझे बताओ, जस्ट हमको बेटा क्या लिख देना है, KA T1 - T2 बाय A वाला, आई मीन L वाला फॉर्मूला। तो यहां से यहां तक के लिए लगाओ, यहां से यहां तक के लिए बेटा, यहां से यहां तक के लिए लगा लोगे, चलो लगा दो बच्चा। और देखो उसने पहले ही बोल दिया है कि रेशियो दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटीज एंड थिकनेस का रेशियो दिया है। तो पहली वाली रॉड के लिए लगाओगे K1A। सर A क्यों ले रहे हो, अरे बच्चा दोनों का एरिया सेम बोला है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो K1A बोलो, यहाँ का टेम्परेचर T1 - T2 करो, यहां से यहां तक, तो 10 - T डिवाइडेड बाय L1 इक्वल्स टू, बोलो इक्वल्स टू क्या करेंगे, K2A। ये T ये 0 है ना बेटा, T1 - T2, अब T1 का काम T करेगा माइनस T2 यानी कि 0 बाय L2। बेटा मैंने जस्ट क्या इक्वल किया है, मैंने हीट करेंट्स को इक्वल किया है, यानी कि H1 इक्वल्स टू S2 किया है। H1 H2 या H क्या होता था, Q/T ना। अब जस्ट बेटा जो है उसको कट कर दो, देखो एरिया गया है ना बच्चा, अब एरिया गया। अब यहां से देखो K1 और L1, K1 बाय L1 और K2 बाय L2 हम देख लेते हैं क्या रेशियो दिया। उनने बोला है पहले ही बेटा, उसने बोला है, इधर लिख लो, K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 इक्वल्स टू बेटा 2/3, ये बोला है। K1 बाय K2 और L1 बाय L2 सेम है, K2 को इधर ले जाओ, L1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। देखो ये K1 बाय K2 और ये 10 - T, और बेटा ये बोलो K2 है ना, K2 इधर ले आया ना, तो इधर L1 गया, L1 बाय L2 T - 0। अरे बाबा T - 0 तो T बचाना। अब देखो ध्यान से बच्चा, K1 बाय K2 से L1 बाय L2 कटा, सर क्यों कटा, अरे बाबा ये इक्वल हैं तो कट के गए। अब क्या बचा हमारे पास, जस्ट 10 - T इक्वल्स टू T। तो T2 इक्वल्स टू, या बोले तो 2T इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 2T हमारे पास आ गया कितना, 10। तो बच्चा T कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, T कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस। टफ था क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना बाबा। क्या पूछा था, जस्ट हमारा क्या है, फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, वो भी कौन सा, हीट करंट का। और हमें पता है कि सीरीज में हीट करंट क्या रहती है, सेम। आई बात समझ में बच्चे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट करके लो, नोट करके लिया। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, मैंने बोला ना कुछ भी टफ नहीं था बाबा। हीट करंट को इक्वल पुट किया था, आई बात समझ में बेटा, हीट करंट को जस्ट हमने इक्वल पुट कर दिया, आंसर आ गया। सीरीज में हीट करंट सेम रहती है ना। और फॉर्मूला याद रखना, KA T1 - T2 बाय L, बस खत्म। आई बात समझ में। ये वाला क्वेश्चन एक बार क्या करो, स्क्रीन पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करके लो, फिर मैं बेटा आगे खुद आपसे करवाऊंगा। आई बात समझ में, एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो आप कितना कर पा रहे हो। ट्राई करके लो बेटा, फिर मैं आपको करा के लूंगा, ट्राई करके लो। तो चलिए बेटा इसको करेंगे। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा कि शायद इसमें ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन गलत है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, कैलकुलेशन सही किया, तो आंसर आपका सही है, आंसर आपका सही है। कैलकुलेशन आपकी सही है तो आंसर सही है। जस्ट हो सकता है बेटा यहाँ पे करेक्शन हो, बट फिर भी हम चेक करके लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या, चलो बेटा देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। चलो क्या बोल रहा है, बोला है 3 rods A, B and C have the same dimensions, their conductivities are
के ए, के बी एंड के सी रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर प्लेस्ड एंड टू एंड। समझ में आया बेटा? ए और बी क्या है? एंड टू एंड कनेक्ट है। यानी कि मान लो बेटा हमारे पास 3 रॉड हैं, जिसमें से हमने क्या किया, ए और बी को कैसा कनेक्ट कर दिया? एंड टू एंड, यानी कि सीरीज में, ये ए और ये बी। बेटा इसका के ए और ये के बी, ठीक है ना बेटा? अच्छा आगे देखो क्या बोलता है, विद देयर फ्री एंड केप्ट एट 10 टेम्परेचर। ठीक है, कोई बात नहीं, टेम्परेचर बेटा अप्लाई किया होगा। आगे देखो टेम्परेचर डिफरेंस, सी इज प्लेस्ड सेपरेटली विद इट्स एंड केप्ट एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस। समझो बेटा क्या किया हमने, जो सी रॉड है बेटा उसको अलग से रखा हुआ है, सी को अलग से रखा हुआ है, सी रॉड है ना, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के सी है। बट खास बात ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा, ये T1 ये T2, तो ये भी T1 ये भी T2। इतना कर लिया। अब आगे देखो क्या बोला बेटा, ठीक है ना, द टू अरेंजमेंट कंडक्ट हीट एट द सेम रेट। बोला है अगर ये दोनों अरेंजमेंट हैं और हम चाहते हैं कि दोनों ही अरेंजमेंट सेम रेट से हीट का ट्रांसफर करें तो केसी की वैल्यू क्या होगी? आई बात समझ में? बोला है द टू अरेंजमेंट कंडक्ट हीट एट द सेम रेट, केसी मस्ट बी इक्वल टू, केसी की वैल्यू पूछी है। अब देखो सेम अमाउंट ऑफ हीट बोल दिया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि Q बाई टी दोनों के लिए सेम है, या बोलो तो H1 इक्वल टू H2 है। बट उससे पहले बेटा हमें इन कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और रॉड्स आइडेंटिकल हैं, है ना, या बोलो तो डायमेंशन सेम है, तो लेंथ और एरिया तीनों रॉड्स के सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका, इस पूरे कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और बच्चा हमने के इक्विवेलेंट क्या सीखा है सीरीज कॉम्बिनेशन का? बोलो बहुत बढ़िया, क्या सीखा है बेटा? के इक्विवेलेंट हमने, बोलो बच्चा, L1 प्लस L2 है ना बच्चा, क्या सीखा है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। बेटा इनको L1 L2 मान लो, दोनों की लेंथ सेम है तो L प्लस L 2L हो जाएगा, L1 बाय K1। यानी कि इसके लिए बेटा L1 की वैल्यू L, K1 की वैल्यू बेटा KA रख दो, प्लस बोलो L बाय KB किया, है ना बच्चा? अब ऊपर नीचे से क्या ले लो, L को कॉमन ले लो, 2L। यहाँ पे बेटा आपने L को कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 बाय KA प्लस 1 बाय KB, बचा L से L कट गया। अब बेटा आपने क्या किया होगा, ध्यान से समझो, आपने जस्ट एलसीएम लिया होगा, एलसीएम लिया होगा, एलसीएम आएगा KA KB और यहाँ होगा KA प्लस KB, KA KB ऊपर चला जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना बेटा, K और KB कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा कितना आएगा, 2KA KB है ना बेटा, डिवाइडेड बाय KA प्लस KB। आई बात समझ बेटा, ये हमारे पहले कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट आ गया। अब बोला है कि दोनों में ही रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, सेम है। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है बेटा, दोनों में ही सेम है। तो बताओ सर क्या आंसर होगा? तो सिंपल है, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या कर दो, सेम कर दो। कर दे बच्चा, चलो कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, इधर कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह में कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो बेटा पहली वाली रॉड से बोले तो Q बाई टी इक्वल्स टू, समझ रहे हो ना, दोनों से Q बाई टी सेम है। बोले तो H1 इक्वल्स टू H2 है, H1 इक्वल्स टू H2 है ना, Q बाई टी सेम है। और बेटा Q बाई टी क्या होता है, KA T1 माइनस T2 बाई L। अब बच्चा यहाँ पर L इफेक्टिव कितना है, 2L ना, L प्लस L। यहाँ पे बेटा L इक्विवेलेंट कितना है बाबा, बोलो कितना है बच्चा, ये बोलो तो पूरे का समेशन करेंगे ना, तो हम L1 मान लें पूरे को, तो वो होगा, क्योंकि पहला कॉम्बिनेशन है, तो बेटा L प्लस L 2L हो गया। और बेटा A1 को कितना मान लो, A, यानी कि बाबा पूरे का एरिया क्या है, सेम है ना, A। इसका बोलो बेटा, इसकी लेंथ तो बेटा इसको L2 मान लो, और इसकी लेंथ L2 कितनी होगी, L के बराबर ना, क्योंकि हमने L लेंथ की रॉड मानी। और बेटा एरिया तो कोई बात ही नहीं, एरिया तो हमारा कितना है, एरिया तो A ही है, क्योंकि इस तरह जुड़ा हुआ है बच्चा। अब देखो जरा वैल्यूज पुट करो बेटा, बोलो पहले के लिए थर्मल कंडक्टिविटी। देखो बेटा हमने क्या निकाल ली इस कॉम्बिनेशन की, ये पूरी निकाली ना, तो K की जगह इस पूरे की वैल्यू रखोगे ना, आई मीन K की जगह पूरा पुट करोगे ना बच्चा, है ना। तो क्या करोगे, K की जगह बोलो 2KA KB है ना बेटा, और बोलो KA प्लस KB,
ये तो के की वैल्यू हो गई। एरिया, एरिया बोलो बच्चा कितना, बोलो बोलो एरिया कितना बेटा, एरिया ए ही है ना, बहुत बढ़िया। के ए T1 माइनस T2, टेम्परेचर तो T1 माइनस T2 ही है, डिवाइडेड बाय एल। एल कितना है बच्चा, 2L। एल कितना है, 2L। तो ये तो पूरी H1 की वैल्यू रखी बाबा। अरे के ए T1 माइनस T2 बाय एल ही किया है, बट यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन में एल इफेक्टिव 2L है, एरिया ए है और के इफेक्टिव इतना है, इक्वल्स टू H2। इसके लिए अब लिखेंगे क्या, जगह की कमी है क्या बाबा, जगह की कमी है क्या, कोई बात नहीं, कर लेंगे बेटा। देखो इसमें लिखेंगे केसी है ना, और बेटा ए, एरिया बोलो कितना, ए ही होगा, और बच्चा कितना T1 माइनस T2, और बेटा पूरे के डिवाइड में क्या, एल। इतना समझ में आया ना, कुछ कट हो रहा है क्या, दोनों इक्वल में है ना बच्चा। चलो कट कर दो, क्या क्या कट हुआ, ए कट हुआ, एल कट हुआ, इस 2 से ये 2 कट हुआ, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कट हुआ। अरे बाबा ये इक्वल्स टू ये किया है पूरा, इधर जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है ना बच्चा। यानी कि हमारे पास क्या बचा, जस्ट केसी बचा, और केसी की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, किधर लिख दूं, बोलो 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 बेटा, केसी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, बोलो। केसी हमारा कितना आ रहा है, केसी आ रहा है बच्चा कितना, ये देखो कितना, के ए के बी डिवाइडेड बाय के ए प्लस के बी, यही तो बच रहा है ना बच्चा, के बी डिवाइडेड बाय के ए प्लस के बी, और कहीं भी ये आंसर नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चाहो तो इसको बेटा करेक्ट कर लो, है ना, यहां पर इस ऑप्शन को रख देना सही करके, ये के प्लस के बी बाय के बी दिया है ना, जबकि आंसर आ रहा है के बी डिवाइडेड बाय के प्लस के बी। समझ में आया बच्चा, कुछ नहीं किया, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव लेंथ हमने L1 मान ली, तो वो 2L हो गई, क्यों, क्योंकि L प्लस L 2L। इफेक्टिव एरिया A हो गया, दूसरे कॉम्बिनेशन की लेंथ L है बेटा, क्योंकि तीनों रॉड की लेंथ L मानी है, ठीक है, तो L2 इक्वल्स टू L आ गया, एरिया तो A ही है, और बेटा हमने ये K इक्विवेलेंट निकाला किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला लगाया जिससे ये आया, ठीक है। अब बच्चा उसने बोला है कि क्या रहना चाहिए, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होना चाहिए, उसके लिए केसी की वैल्यू बताओ। तो बच्चा हमने क्या किया, H1 इक्वल्स टू H2 कर दिया, H1 इक्वल्स टू H2 तो Q बाई T होता था बेटा, उसको किया के ए T1 माइनस T2 बाई L, फॉर्मूला वही है, बट यहां पर L इफेक्टिव 2L हो गई, और बच्चा ये हमने T1 माइनस T2 क्योंकि सेम लिया है, जस्ट कट पेट किया और आंसर आ गया। बात चमकी कि नहीं चमकी, बिल्कुल चमकी सर, इसमें क्या है ना बच्चा, समझ में आया, कुछ भी टफ नहीं था, एकदम इजी था बच्चे, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट करके लो, नोट करके लिया बेटा, लिया, वेरी गुड। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम क्या रखेंगे, आज हम बेटा इतना ही रखेंगे, आज हम क्या रखने वाले हैं, आज हम इतना ही रखने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लिए बेटा आज, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए इन न्यूमेरिकल्स में तो मुझे सेंड करो बेटा, मैं वो स्टेप आपको समझा के दूंगा। बट आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। आपको क्या करना है, सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार खुद से भी ट्राई करके लेना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएं। आई बात समझ में बच्चा पार्टी, एंड आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे सेंड करो बेटा, जब भी मैं लेक्चर में आप बोलो तो मैं जब भी आपके बेटा देखूंगा मैसेज रिप्लाई पक्का करूंगा, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करना सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।